ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर स्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप नित्य स्वाध्याय सत्संग श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय तक हम लोग पहुँच गए हैं। पहले उच्चारण। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। इसके पहले अर्जुन ने प्रथम अध्याय में बहुत विषाद युक्त बातों को कहा था, युद्ध के परिणाम को बताया था और युद्ध में नहीं करूँगा ऐसा बोलकर रथोपस्थ रथ के पिछले भाग में एक कोने में या डंडे पर या मानो रथ के और सारथी के बीच के भाग में बैठ गया। ऐसा नहीं कि रथ के नीचे उतर गया, ऐसा जो फोटो तस्वीर बनाते हैं वह इस गीता के श्लोक के असंगत है, व्यवस्था नहीं बैठती। उपस्थ बोलते हैं पिछला भाग, अगले भाग में सारथी बैठता है, रथ का संचालन करता है और पिछले भाग में रथी बैठता है। तो वह अपने ही स्थान पर कुछ आगे पीछे बाएं दाएं या कुछ झुक कर या आराम से उदासीन मुद्रा में बैठ गया, यह तात्पर्य है। न कि रथ के नीचे उतर गया जैसा कि आप चलचित्र में फोटो में देखते, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखना। अब यहाँ संजय इन सारी बातों को बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तम तथा कृपयाविष्टम, तम मतलब विषदंतम, विषाद युक्त अर्जुन को जो कृपयाविष्ट है, करुणा से आविष्ट है, अश्रुपूर्णा, उसकी आँख आंसुओं से डबडबा रही, भर आई हैं। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, विषदंतम, विषाद युक्त है। उसको मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच, यह वचन कहा। विचार करते हैं, कृपयाविष्टम शब्द का प्रयोग किया। आविष्ट जैसे बोलते हैं भूताविष्ट है, क्रोधाविष्ट है, लोभाविष्ट है। तो भूताविष्ट जैसे व्यक्ति होता है वह अपने आपा से बाहर हो जाता है। किसी के शरीर में भूत का आवेश हो जाए तो भूत का आवेश होने के बाद वह आदमी अपने आपा से बाहर हो जाता है। आप कई बार देखोगे जहाँ पर जिसको किसी को भूत लगता हो तो जो भूताविष्ट व्यक्ति होता है वह बिल्कुल अपने आप से बाहर होता है। उसका अपने आपा का जरा भी होश, हवास, ख्याल
रहता ही नहीं। वह नाचता है, कूदता है, खिलता है, उछलता है, चीखता है, चिल्लाता है। सामने तो वह आदमी दिखाई दे रहा, पर उसके चित्त, मन, बुद्धि में भूत का आवेश प्रवेश हो गया। ऐसे ही कोई क्रोधाविष्ट होता है, क्रोध आने के बाद तुम गुरु के साथ भी करता, माता पिता के साथ भी करता है। लोग व्यवहार में बोलते हैं कि इसके ऊपर क्रोध का पारा चढ़ गया, भूत सवार हो गया, ब्रह्म बैताल सवार हो गया, ऐसा हम कहते हैं। तो ऐसा जब कहते हैं तो उसका तात्पर्य होता है अपने आपा से बाहर है। मतलब कि वह जो व्यक्ति है करुणा से आविष्ट है, भूताविष्ट जैसे भूत के अधीन होता है, उसके मुख से भूत बोलता है। वह जो बोल रहा है वह उसकी बातें नहीं है, जो सामने एक आदमी बोल रहा है वह उसकी बातें नहीं, बल्कि वह भूत की बात, बैताल की बात है। तांत्रिक बोलते हैं ना कि बता तो कौन है, कहाँ से, किस शरीर में प्रवेश किया, क्यों किया, तो बताता है फला जगह से इस कारण से प्रवेश किया। उसका शमन करते हैं उपाय के द्वारा, उसे शांत करते। ऐसे यहाँ पर अर्जुन जो धनुर्धर है, गांडीवधारी, उसके चित्त बुद्धि में कृपया करुणा से आविष्ट हो गया। जैसे क्रोधाविष्ट व्यक्ति कुछ देख नहीं पाता, अशोक वाटिका में हनुमान जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोधाविष्ट हो गए, भगवती सीता के दयनीय अवस्था को देखकर इतना क्रोधाविष्ट हो गए, उन्हें अशोक वन के उज्ज्वल धवल सफेद फूल भी लाल लाल दिखाई पड़ने लगे। क्रोधाविष्ट से हनुमान जी की आंखें लाल लाल हो गई, तन गई। तो आंखों के लाल होने से भव में तन गई, तो सफेद फूल भी, उज्जवल फूल भी लाल दिखाई पड़ने लगे। ऐसे यहां पर जब अर्जुन को कृपयाविष्ट करुणा सविष्ट हो गया, तो यहां पर सब विपरीत दिखाई दे रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा, यह कृपया से करुणा से आविष्ट हो गया, जैसे भूताविष्ट होता। देखो दया धर्म का मूल है, कहते हैं ना, परंतु जो यह कहावत है दया धर्म का मूल है और पीड़ा कष्ट पाप का मूल, यह दीन दुखी गरीब असहाय के लिए है। दयाविष्ट क्रोधाविष्ट होकर मनुष्य बहुत कुछ अनर्थ कर बैठता है। यदि भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दयाविष्ट नहीं होते, कृपयाविष्ट नहीं होते, तो आज हमारा देश गुलाम पर अधीन नहीं होता। 17 बार मोहम्मद गोरी को हरा दिया। क्यों? दया करके छोड़ दिया, करुणा करके छोड़ दिया। 18वीं बार पराजित होते ही सब कुछ तहस नहस कर दिया, इतिहास आप जानते ही हैं। तो दुष्ट पर दया नहीं करना चाहिए। दुष्ट पर दया करेंगे तो और वह अपने पाप को बढ़ाएगा, धर्म को बढ़ाएगा, अनर्थकारी सिद्ध होगा। तो दीन दुखी असहाय, गो है, ब्राह्मण है, दरिद्र है, उस पर दया करना चाहिए। यहाँ पर कोई दीन दुखी गरीब असहाय नहीं, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, बड़ी बड़ी महारथी, ये कृपयाविष्ट दया के पात्र नहीं है। इस बात को भगवान कहेंगे आगे।
आपने श्रवण किया होगा दुर्गा सप्तशती में कि महिषासुर मर्दनी जो है आपकी, जो आप देखते हैं फोटो, उसमें जब देवी महिषासुर को मार रही है उस समय क्या दिखता है कि ओठों पर हंसी, आंखों में दया, हाथ से तो खड़ग प्रहार हो रहा पर ओठों पर मुस्कान और आंखों में दया। इसी को कहा वेदव्यास भगवान ने, चित्ते क्षमा समनिर्थां च दृष्ट्वा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि। चित्ते, चित्त में क्षमा और युद्ध में निष्ठुरता, कठोरता, क्रूरता। जिस माँ बच्चे को चपेटा लगाती है तो बाहर तो क्रूरता, कठोरता, पर दिल में दया होती, आंखों में भी दया का भाव, क्षमा का भाव, सुधारने का भाव होता कि सुधर जाए। ऐसे यहाँ पर जो दुष्ट हैं उनका दमन करने पर भी चित्त में तो क्षमा होनी चाहिए। अर्जुन की विषम परिस्थिति देखकर भगवान उसकी उपेक्षा नहीं कर रहे बल्कि युक्ति से समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने देखा कि अपने आप से बाहर है, कृपया अभिष्ट हो चुका है। तो कृपया अभिष्ट जहाँ पर करुणा नहीं होना चाहिए वहाँ करुणा, दया किए जा रहा है, दुष्टों पर दया। जैसे विषैले सांप को दूध पिलाना जहर को बढ़ावा देने वाला होता है, ऐसे दुष्टों पर दया उनकी दुष्टता को बढ़ाने का काम करता है। श्री भगवान उवाच, कूतस्त्वाकश्मलं मिदं भीष्मे समुपस्थितम् अनाजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। कूतस्त्वा कश्मलम इदम, क्या कहा? कूतस कहाँ से? कश्मलम इदम, कश्मल बोलते मालिन्य भाव, यह जो तुम्हारा दुर्विचार है, मालिन्य विचार, मालिन्य भाव कहाँ से आया? विषमे समुपस्थितम, विषम मतलब युद्ध के समय विषम बेला में कैसे तुम्हारे अंदर एक कश्मल मालिन्य भाव, मालिन्य विचार कहाँ से आया, कैसे आया? अनार्जुष्टम, शास्त्रों में कहा गया है जो श्रेष्ठ महापुरुष करते हैं वही करते हैं सामान्य प्राणी। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो जिस बात के प्रमाणिक करते हैं श्रेष्ठ महापुरुष, जैसा समाचरण करते वही समाचरण वही आचरण सामान्य प्राणी भी किया करते हैं। इस बात को श्रेष्ठ महापुरुष कहते हैं। तो यह जो मार्ग है आर्य श्रेष्ठों से सेवित नहीं है। अनार्जुष्टम, कोई बात नहीं, आर्यों से सेवित न होने पर भी स्वर्ग को देने वाला, अस्वर्ग में स्वर्ग को भी देने वाला नहीं है। अकीर्तिकरम, इस लोक में तुम्हारे कीर्ति को ही बढ़ाने वाला यह करुणा नहीं है, दया नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को कहा। कूता मतलब कहाँ से यह मालिन्य उत्पन्न हुआ, इसका तात्पर्य है कि जिस समय
महाभारत युद्ध निश्चय हो चुका। धृतराष्ट्र बड़े नीतिज्ञ थे। धृतराष्ट्र ने एक व्यक्ति को युधिष्ठिर महाराज के पास भेजा और वह आकर युधिष्ठिर के सामने धृतराष्ट्र के संदेश को सुनाया। धृतराष्ट्र महाराज ने यह बात कही है कि आप बड़े समझदार हैं, बुद्धिमान है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, युद्ध के परिणाम को समझते हैं। युद्ध होगा तो कुल धर्म वर्ण धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण सांकर दोष होगा, बड़ा अनर्थ होगा। ये तो दुर्योधन नालायक है, इसको तो समझा के थक गया, समझता नहीं। तो आप ही विचार कीजिए कि युद्ध जैसे भी न हो, इसमें सबकी भलाई है। यह बात जब वह संदेश वाहक बोल रहा तो उस समय अर्जुन भी बैठे थे। युधिष्ठिर महाराज तो बुद्धिमान थे, धर्म को समझने वाले थे, सारी बातें सुन गए पर प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने जो जवाब देना था वह मौन भाव से दे दिया। पर अर्जुन वहां बैठा हुआ था, उन बातों को सुनने के बाद चित्त में संस्कार पड़ गया। तो वही विषम परिस्थिति आने पर वो संस्कार उद्भूत हो गए। बात याद आ गई कि युद्ध जब होगा तो वर्ण सांकर दोष प्राप्त होगा, वर्ण धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म सब नष्ट हो जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे, बड़ा अनर्थ होगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि बुरी संगति करने पर बुरे संस्कार पड़ जाते हैं, पर पता नहीं चलता है, और कब किस समय वे संस्कार उद्भूत हो जाए यह भी पता नहीं चलता है। इसलिए बच्चों को भी, ना समझ लोगों को भी बुरी संगति से दूर रखना चाहिए। समय आने पर जो दृष्ट श्रुत पदार्थ है उसके अनुकूल माहौल मिलने पर उद्बुद्ध होकर अपना कार्य दिखाते हैं। इसलिए कहते हैं कि नान्तम ईयात असभ्य संस्कारी। लोगों की संगति कहीं भूलकर सज्जनों को नहीं करनी चाहिए। अब देखो अर्जुन वहाँ सुनी, पर यहाँ ऐसा माहौल बन गया कि संस्कार उद्भूत हो गए। लोग कहते हैं ना कि महाराज तुमको क्या फर्क पड़ता है, चाहे बाजार में रहो, चाहे शहर में रहो, चाहे जंगल में। क्या बोलते लोग, चाहे बाजार में रहो, चाहे जंगल में रहो, कहीं भी तो 2 रोटी खाना, राम राम करना, क्या फर्क पड़ता आपको। आप देख कर आँख कान बंद करो, पर ऐसी बात नहीं है। इंद्रियों का स्वभाव है, जिस चीज को देखती है, सुनती है, उनका चित्त पर संस्कार पड़ जाता है। आप चाहो चाहे नहीं चाहो संस्कार पड़ जाता है। वही संस्कार जो साधना में उतरते हैं तो बाधा खड़ी करती। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि जो है ना, सोचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर सन्मात्मनः। पवित्र देश में रहना चाहिए, बिल्कुल पवित्र देश हो। देश से काले पात्र भी कहा दिया बार बार। पवित्र शुद्ध एकांत देश हो, जहाँ ज़्यादा मनुष्यों का आवागमन न हो, तो वहाँ पर आप स्वाभाविक रूप से साधना में आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। और बीच बाजार में रहोगे तो उसके संस्कार अणु परमाणु आपके चित्त को प्रभावित किए ही बिना रह नहीं सकते हैं। इसलिए सावधान कर दिया। ये जो कुतः है, यह कुतः अर्थ शब्द अर्जुन के मन पर जो संस्कार था ना, धृतराष्ट्र के बातों का संस्कार वही पड़ गए थे।
तो भगवान अंतर्यामी, भगवान बोलते हैं ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणं भव इति रणा। ज्ञान वैराग ऐश्वर्य से संपूर्ण उसका नाम भगवान है। भगवान को सारी बातें ज्ञात है। धृतराष्ट्र का संदेश वाहक जब युधिष्ठिर के पास आकर संदेश सुना रहा था, युद्ध के परिणाम को बता रहा था, युद्ध होने के बाद वर्ण धर्म कुल धर्म परंपरा छिन्न भिन्न हो जाएंगी, वही से इस अर्जुन के मन पर संस्कार पड़ा, जिससे कि इसके मन में मनोमालिन्य आ गया, कश्मल उत्पन्न हो गया। यह बात भगवान ज्ञात, इसलिए भगवान ने कहा कुतः, कहाँ से तुम्हारे मन में कश्मलम इदम, यह कश्मल मतलब कि मालिन्य उत्पन्न हुआ। 3 बातें बताई कि अनार्यजुष्टम, आर्य पुरुष से सेवित नहीं है। पुरुष बोलते पूर्णत्वात् पुरुषः, जो पूर्ण उसका नाम पुरुष, अब किसी की अपेक्षा नहीं करता है, स्वाधीन दाता स्वरूप में मस्त रहता वह पुरुष है। जो पूर्ण होगा वो हमेशा संगी साथी दोस्त वस्तु बंधु बांधव के पीछे पीछे भागता रहेगा, फोन खटकाता रहेगा, मोबाइल करता रहेगा, हाँ जी क्या हाल चाल है, कैसे हो। जो अपने आप में पूर्ण है वह किसी की अपेक्षा नहीं करता, निरपेक्ष रहता है, इसलिए इसको पुरुष बोलते हैं। पूर्णत्वात् पुरुषः। भगवान कहते तुम पुरुष हो, आर्य हो, और आर्यों का ऐसा आचरण नहीं होता है। तो अब देखो ये लोग कहते हैं ना कि किसी ने आपके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल कर दो, और दूसरे गाल पर मारे तो तीसरा कहाँ से लाओगे। ये सब अनार्यों की किताब की बात है, आर्य पुस्तक में नहीं है। अनार्यों की किताब में बात लिखी है कि एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर देना चाहिए। ये अनार्य, गांधी भी अनार्य था, महात्मा गांधी भी अनार्य था, आर्य नहीं था, श्रेष्ठ नहीं था, अच्छे महापुरुष नहीं थे, घृणित आदमी था, निंदित आदमी था महात्मा गांधी। अब बताओ एक गाल पर थप्पड़ लग जाए तो दूसरा कर दो, दूसरा मैं तक तीसरा कांच करोगे, चौथा कांच करोगे। अरे सीधे उसके मारने के पहले उसका हाथ पकड़ के मरोड़ दो, ताकि कभी दोबारा हाथ उठाने का साहस ही ना करे, हाथ ही तोड़ दो। यह होना चाहिए। तो यह जो अनार्यों की बात है उसमें तुम कैसे पड़ गए। अनार्य वाली बात हो गई ना। सामने तो तुम्हारे भीष्मा द्रोणा कर्णा दुर्योधन दुशासन तलवार ले खड़े, धनुष बाण लेकर खड़े हैं, और तुम कहते हो उस गांधी की तरह से कि मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं हिंसक हूँ। अरे ऐसा कहोगे, ऐसा करोगे तो हर दीनी अबलाओं का अपहरण होगा, बलात्कार व्यभिचार बढ़ेगा, अनाचार दुराचार बढ़ेगा। इसलिए अधर्म के विपरीत, अधर्म के प्रति खड़ा होना भी एक वीर पुरुष की पहचान है। अधर्म का सामना करना चाहिए, उसे भागना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान कहते अनार्य जुष्टम, आर्यों से सेवित नहीं है। अब कहो कि भाई भले आर्य सेवित न हो पर इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो कहते स्वर्ग का साधन भी नहीं है। तो क्षत्रिय है, तेरा धर्म युद्ध करना है, और युद्ध में सामने यदि सम्मुख हत है, मारा जाता है, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
भागता है तो कायपना से निंदा होती है। तो श्रेष्ठों से सेवित नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी, और तुम्हारे यश को, कीर्ति को बढ़ाने वाला भी यह तुम्हारा निर्णय नहीं है। इस प्रकार से भगवान आकर, अब भगवान थोड़ी उसको जरा कुछ मीठी मीठी व्यंग करते हैं। क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतर्योपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्लब्य बोलते नपुंसकता, हिजड़ापना। कहते भगवान क्लैब्यम मासगमा, ये नपुंसकता को तुम प्राप्त मत होवो, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। हृदय दौर्बल्यम क्षुद्रम, हृदय की दुर्बलता और क्षुद्रता को त्याग करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, हे परंतप। परान शत्रुन तापयति परंतप, शत्रुओं को संतप्त करने वाले, ऐसा भगवान कह रहे। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, इस माहौल में रहता है, उस संग का रंग तो चढ़ ही जाता है महाराज। अब कोई बम्बई में रहे तो बम्बैया रंग तो चढ़ना ही है। इसलिए हमारे साधु समाज में ज़्यादा बम्बई है तो बोलते बम्बैया बाबा बन गया। क्या बोलते, बम्बैया बाबा बन गया। ये संग का रंग तो चढ़ता ही है, जिसको चढ़ता उसे पता नहीं चलता है। क्रोधावित को क्रोध का ज्ञान नहीं होता है, दूसरे को ज्ञान होता है। उसको ज्ञान हो जाए तो क्रोध उतर जाए। तो अर्जुन भी पहले अज्ञातवास काल में क्या बना था मालूम, भिन्नला बना था, मतलब नपुंसक, नाचने गाने वाला बना था ना। क्यों बना था, क्योंकि अर्जुन ऐसा था कि उसकी पहचान छुपाना कठिन था। अज्ञातवास काल में 1 साल के लिए अर्जुन बृहन्नला बन गया था, नाचने गाने वाला। अच्छे उनको नाचने गाने, गाद्य वाद्य का अभ्यास भी था, ज्ञान भी था। विराट महाराज के राजधानी में, मत्स्य देश में, वह उनकी पुत्र उत्तम कुमार आदि को सबको वाद्य, नाच, गान, संगीत सिखाते रहे। तो भगवान जरा मीठी चुटकी ले रहे हैं, व्यंग कर रहे कि तू उस वातावरण से आया है ना, इसलिए तुझ पर कहीं वह रंग तो नहीं चढ़ गया है नपुंसकता का, हिजड़ापन का, नाच गान। वह तो अज्ञातवास काल में था, पर उसके संस्कार तेरे चित्त पर पड़ गए, और 1 साल का संस्कार तुझ पर हावी हो गया। इसलिए हे अर्जुन, उस वातावरण से तुम आए हो ना, इसीलिए तुम्हारे चित्त पर वह संस्कार, इसको मत प्राप्त होवो। हृदय की जो क्षुद्रता है, दुर्बलता है, त्याग दो। इस प्रकार से भगवान यहाँ कह रहे, उस पुराने संस्कार को हटाओ, मिटाओ। तुम क्षत्रिय हो, राजपुत्र हो, महावीर हो, धनुर्धर हो। इस प्रकार से भगवान उत्साहित कर रहे हैं, उसको जगा रहे हैं कि वास्तव में तुम तो क्षत्रिय हो, पर उस वातावरण के आने से तुम्हें उसका संस्कार तुम्हारे चित्त पर पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखो, प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना धर्म होता है। सनातन धर्म में 2 रास्ता बताया, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। जो प्रवृत्ति मार्ग है वह तो प्रकृति प्रधान होता, त्रिगुणात्मिका है।
तो प्रवृत्ति जो धर्म है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति प्रधान है, उसको करने चित्त शुद्ध होता, चित्त शुद्ध के द्वारा परमात्मा तक यात्रा की जाती है। निवृत्ति मार्ग में तीनों गुणों को छोड़ना पड़ता है। यह पुरुष प्रधान मार्ग है, ध्यान रखना। प्रवृत्ति मार्ग प्रकृति प्रधान मार्ग है, त्रिगुणात्मक मार्ग है। और जो निवृत्ति मार्ग है या पुरुष प्रधान मार्ग है, इसमें सब छोड़कर मात्र पुरुष परमात्मा का ही चिंतन करना पड़ता है। ये बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने ऐसा उपदेश दिया, इसे सब डगमगा गए, फिसल गए, भटक गए। भाई अपने यहाँ अधिकारी पुरुष को निवृत्ति मार्ग उपदेश करते हैं, जिसका चित्त संसार से उपरत हो चुका है, निवृत्त हो चुका है, ऐसे योग्य अधिकारी को निवृत्ति मार्ग का उपदेश किया जाता है, जो पुरुष प्रधान मार्ग है। और जो सामान्य प्राणी, उनके लिए प्रवृत्ति मार्ग का, जो प्रकृति प्रधान मार्ग है, जो प्राकृतिक मनुष्य है, जिसका प्राकृतिक जीवन है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो प्रकृति से रचा पचा है, जो प्रकृति को महत्व देता है, सत्व रजस तमस गुणों से बना हुआ है, उसके लिए प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश करते हैं कि भैया तुम ऐसा करो, या संध्योपासन करो, वर्णाश्रम धर्म पालन करो, यज्ञ याग करो, दान पुण्य करो, इसी धर्मानुष्ठान में परमात्मा की प्राप्ति होगी। और इसको करने में भी कोई तकलीफ नहीं होती, संस्कार उसके प्रकृति प्रधान है इसलिए। परंतु जिसको बोलते हम निवृत्ति मार्ग, सब छोड़ो, सब हटाओ, परमात्मा भजन करो, तो भटक जाएगा, कर नहीं पाएगा। और जो निवृत्ति प्रधान है, जो प्रकृति से उब गया, थक गया, उदास है, निराश है, हताश है, उसके लिए हम कहते हैं सब छोड़ो, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निस्त्रैगुण्य को उपदेश करते हैं पुरुष का। पर बुद्ध ने सब कोई उपदेश दिया, सब भटक गए संसार में। तो योग्य अधिकारियों को देखकर उपदेश करने की अपनी भारतीय परंपरा है। ऐसा नहीं कि सभी को एक ही उपदेश कर दिया जाए। यहाँ पर भी अर्जुन ये निवृत्ति मार्ग का नहीं है, और निवृत्ति मार्ग की बातें कर रहा, अहिंसा की बातें कर रहा, इसलिए भगवान उसे जरा फटकार रहे। आपने श्रवण किया होगा, गीता भाष्य प्रारंभ में आया था, द्विविधम धर्म प्रवृत्तिम च निवृत्तम च द्विविधम धर्म वैदिकम। प्रवृत्त निवृत्त दो प्रकार से वैदिक धर्म। बड़ा सुंदर वर्णन आता है। अगस्त्य महर्षि भगवान राम से मिले। भगवान राम ने उनसे कहा कि सीता का हरण हो गया है, आप त्रिकालज्ञ महर्षि, बताइए कैसे रावण का वध हो, सीता को कैसे वहाँ से मुक्त कराया जाए, आप कोई मार्ग बतलाइए। अगस्त्य महर्षि ने कहा, अरे छोड़ो, रहने दो, रावण को क्या मारना है, बड़ा मुश्किल है, समुद्र को पार करना कठिन है, पार करने बहुत दोष है, हाँ कोई भरोसा नहीं, समुद्र के गाल में समा जाए। राम जी ने कहा, जिसकी स्त्री का हरण हो गया हो, हर लिया गया हो, वह यदि शांत रहेगा तो पुरुषों में अधर्म माना जाएगा। इसलिए मैं निवृत्ति का अधिकारी नहीं हूं। महर्षि अगस्त्य राम जी की परीक्षा के लिए वादे गए थे। स्वयं ही महर्षि अगस्त्य उन्हें सब रास्ता बताया, रावण को कैसे मारना, पास पतास्त्र आदि के उपाय बताए, साधन बताए।
तो देखो, अपने यहाँ अधिकारी भेद से मार्ग का उपदेश दिया जाता है। गडरिका न्यायवत सभी को एक रास्ता हमारे यहाँ उपदेश नहीं किया जाता, अधिकारी भेद से सारा उपदेश होता है। तो यहाँ पर भी अर्जुन है तो प्रवृत्त मार्ग में, पर निवृत्ति की बात कर रहा है, इसको अनन्याध्यास कहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। ये तुम्हारे अंदर इस प्रकार की नपुंसकता की बात, मालिन्य कहाँ से आ गया। अब यह जो बात कहा गया है, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवतः आत्मैक्यबोधेन विना मुक्ति न सिद्धति ब्रह्म शतान्तरेपि। विवेक चूड़ामणि का श्लोक है। शास्त्रों का अध्ययन चिंतन करे, देवताओं का यजन करे, सत्कर्म करें, पर बिना जीव ब्रह्म के ऐक्य बोध के मुक्ति हो नहीं सकती है। यह बात भी निवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। क्योंकि भगवान स्पष्ट कह देते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में है। या सभी भूत प्राणियों की ईश्वर दृष्टि से सेवा करते, चिंतन करते, भजन करते, सभी प्राणियों की सेवा ही ईश्वर की पूजा, ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर की पूजा मानी जाती है। तो नारायण, हर चीज को देखना पड़ता है कि यह बात किसके लिए कही गई है, प्रवृत्ति के लिए, निवृत्ति के लिए। तो अधिकारी भेद से अपने यहाँ सारे शास्त्रों की व्यवस्था की गई है। अधिकारी भेद से प्रवृत्ति मार्ग का, निवृत्ति मार्ग का, और उसमें भी देश काल अवस्था व्यवस्था के अनुसार विचार करना पड़ता है। वही सैनिक है, सीमांचल क्षेत्र में हथियार के साथ घुसपैठियों को मारता है तो सम्मानित होता है, वाहवाही होती है, जय जयकारी होती है। क्योंकि घुसपैठी को नहीं मारेगा तो आकर देश में आतंक फैलाएगा। और वही व्यक्ति अपने गांव में उसी हथियार से किसी को मार दे तो आजीवन कारावास, डिमोशन हो जाता है, प्रमोशन की जगह। तो क्षेत्र को देखकर भी निर्णय होता है, और अवस्था को भी देखना पड़ता है, व्यवस्था को भी। तो देश काल अवस्था व्यवस्था को देखकर सब निर्णय करना पड़ता है कि वास्तव में क्या उचित क्या अनुचित है। बढ़िया चाल अपना नहीं है, सब विचार करके बताया गया है। और यदि निवृत्ति परायण है, उदासीनता है, वैराग्य भाव है, तो उसके लिए कह दिया सर्वम विहाय, सबको छोड़कर हरि स्मर्तव्यम। भगवान के स्मरण करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, मनन करो। तो यहाँ पर भी अर्जुन बात निवृत्ति कर रहा है, पर उसका अधिकारी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन इस नपुंसकता को तू छोड़ दे। नपुंसकता तेरे लिए उचित नहीं है। इसमें तेरा धर्म है दुष्टों का दमन करना। अधर्म के विरुद्ध तुम इस समय हथियार उठाना ही चाहिए, अन्यथा और यह अधर्म सर उठाएगा। अधर्म सर्वत्र अपनी जड़ जमाएगा। इसीलिए अर्जुन अपने इस क्लैब्यम माशर्मा पार्थ, नपुंसकता को त्याग कर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ।
स्वरूप मतलब जो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का जो अपना धर्म है, अधर्म के विरुद्ध आवाज़ उठाना, संघर्ष करना तुम्हारा धर्म है। तुम ऐसा नहीं करोगे, अधर्म और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने दूसरे श्लोक में फटकारा अर्जुन को। अब आगे और समझाएंगे। अर्जुन योग्य अधिकारी बन जाएगा तो उसको भगवान गीता का उपदेश प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।